चैनल। आज हमारा टॉपिक है फंक्शंस इन C++। फंक्शंस क्या होते हैं, हम फंक्शंस को क्यों यूज़ करते हैं और फंक्शंस का सिंटैक्स क्या होता है, ये आज हम सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड विच कैन परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन एक कोड का ब्लॉक होता है जो एक अपना परफॉर्म करता है स्पेसिफिक टास्क जो हम उसे असाइन करते हैं। जैसे अगर हम सम कर रहे हैं तो अगर सम का फंक्शन है तो वो दो वैल्यूज़ या जितनी भी वैल्यूज़ हम देंगे उसका सम ही करेगा। अगर कोई मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन है तो वो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेगा। जिस तरह यहाँ पर एक एग्जांपल है सम इज इक्वल टू a प्लस बी, यानी ये जो एक कोड की लाइन है ये हमेशा दो वैल्यूज़ का सम करेगी। इस लाइन का जो स्पेसिफिक टास्क है वो है सम ऑफ टू वैल्यूज़। इसी तरह जो फंक्शन है उसका भी एक स्पेसिफिक टास्क होता है, यानी जो हम उसे असाइन करेंगे वो वही टास्क करेगा। इस तरह यहाँ पर फंक्शन हैज़ द एबिलिटी टू बी रीयूज, यानी फंक्शन को हम रीयूज़ कर सकते हैं। एक दफ़ा हमने फंक्शन को डिज़ाइन कर दिया, उसे एक दफ़ा यूज़ भी कर लिया, हम उसे दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ इट अगेन एंड अगेन विद सिंपल कॉल। हम जस्ट फंक्शन को अगेन एंड अगेन कॉल करते जाएंगे और फंक्शन दोबारा यूज़ होता जाएगा। फंक्शन कॉल इज़ अ स्टेटमेंट दैट एग्जीक्यूट द फंक्शन। फंक्शन कॉल जो है ये हम मेन में करते हैं और ये एक स्टेटमेंट होती है जो एक्चुअली फंक्शन को एग्जीक्यूट करती है। अगर हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, हमने डिज़ाइन किया हुआ है फंक्शन मेन के बाहर, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम कॉल नहीं करेंगे तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा फंक्शन। यहाँ पर एक डेली लाइफ से एग्जांपल ली है। इन ह्यूमन बॉडी डाइजेशन इज़ अ फंक्शन विच इज़ डिज़ाइंड वंस बाय अल्लाह अलमाइटी। जो ह्यूमन बॉडी में एक फंक्शन होता है डाइजेशन, ये सिर्फ एक दफ़ा अल्लाह ताला ने हमारे अंदर डिज़ाइन कर दिया है। हमारे अंदर एक दफ़ा ये फंक्शन बन गया, हम इसे डेली यूज़ करते हैं। वी आर यूजिंग दिस फंक्शन डेली। वी ईट डिफरेंट फूड एंड और फूड इज डाइजेस्टेड। हम हर रोज़ कोई खाना खाते हैं और इस फंक्शन डाइजेशन फंक्शन के थ्रू हमारा ये जो खाना है ये हर रोज़ हजम होता रहता है। इसी तरह जो हम फंक्शन भी बनाते हैं वो हम एक दफ़ा डिज़ाइन कर देते हैं और उस फंक्शन को हम बार बार बस कॉल करते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारा वो फंक्शन बस कॉल हो जाता है, उसका स्पेसिफिक टास्क होता है वो परफॉर्म कर देता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वी यूज़ फंक्शन। हम फंक्शन को यूज़ क्यों करते हैं। इफ़ वी हैव लार्ज प्रोग्राम इन विच सेम कोड इज़ रिपीटिंग मैनी टाइम्स। जैसे हमारे पास एक बहुत ज़्यादा लार्ज प्रोग्राम है जिसमें कुछ स्टेटमेंट है वो बार बार रिपीट हो रही हैं। जैसे सम इज इक्वल टू a प्लस बी। अगर हम दो वैल्यूज़ का सम करवा रहे हैं और हमें बस वैल्यूज़ चेंज करनी है a प्लस बी की, a b की, और हम बार बार सिर्फ सम का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करवा रहे हैं, तो हम कितनी दफ़ा हम हो सकता है हमें 1000 वैल्यूज़ का सम चाहिए हो तो हम बार बार सम इज इक्वल टू a प्लस बी लिखते जाएंगे तो वो हमारा कोड बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। To avoid these repetitions, we design functions of repeated code। जो repeated code होगा sum is equal to a plus b, उसका हम एक फंक्शन बना देंगे ताकि हमें जब भी उस कोड की ज़रूरत हो हम सिर्फ उसे कॉल कर दें और आगे जो उसका ऑपरेशन है वो खुद ही परफॉर्म हो जाए। इट सेव्स आवर टाइम एंड मेक आवर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फास्ट। इससे हमारा टाइम बचता है, यानी हमें एक्स्ट्रा लाइंस ऑफ कोड नहीं लिखनी पड़ती, बार बार रिपीटेड कोड हमें नहीं लिखना पड़ता। हम एक दफ़ा इसे फंक्शन में डिज़ाइन करके रख लेते हैं, उसे एक ब्लॉक ऑफ फंक्शन में क्लोज कर देते हैं, हम बस उसे कॉल कर लेते हैं जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़े। एंड मेक ओवर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फास्ट। अगर हमारे प्रोग्राम में कोड कम होगा, कम लाइन्स में लिखा होगा, तो जो हमारी एग्जीक्यूशन होती है वो भी फास्ट हो जाती है, यानी कन्वर्टिंग ऑफ आवर कोड इनटू मशीन कोड, यानी अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर। जो हमारा मशीन कोड में हमारा प्रोग्राम कन्वर्ट होगा वो भी फास्ट हो जाएगा। फंक्शन मेक द प्रोग्राम ईजियर टू अंडरस्टैंड। जो फंक्शंस होते हैं वो हमारे प्रोग्राम को ईजियर बना देते हैं टू अंडरस्टैंड, यानी अगर हमने फंक्शन यूज़ किया, हम बस एक दफ़ा फंक्शन हमने डिज़ाइन कर दिया, नीचे हम बस उसे कॉल कर रहे हैं और वो हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अगर हमने नीचे बार बार हमने फंक्शन की जो अंदर ऑपरेशन लिखा है बार बार हम उसे नीचे ऑपरेशन अगर बार बार लिखते जाएंगे सम इज इक्वल टू a प्लस बी, तो वो फंक्शन हम कंफ्यूज हो जाएंगे, कहीं हम एरर क्रिएट कर देंगे थोड़ा सा, तो वो हमें एरर भी निकालना मुश्किल हो जाएगा कौन सी लाइन पे क्या एरर आ रहा है। वी कैन कॉल फंक्शन मैनी टाइम्स इन द सेम प्रोग्राम। हम जो फंक्शन एक दफ़ा डिज़ाइन करते हैं हम उस फंक्शन को एक उसी प्रोग्राम में जितनी भी बार चाहें हम उसे कॉल कर सकते हैं, यानी मोर देन वन टाइम हम उस फंक्शन को उस प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं सिंटैक्स ऑफ फंक्शन क्या होता है।
द जनरल फॉर्म ऑफ अ C++ फंक्शन इज एज फॉलोज, यानी ये हमारे फंक्शन का सिंटैक्स है। सबसे पहले हम देते हैं फंक्शन की रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप यानी जो डाटा टाइप हमने लिखनी होती है फंक्शन की, जिसमें हमारा रिजल्ट हमें चाहिए। ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो हमारा रिजल्ट हमें चाहिए, जिस डाटा टाइप में हमें इंट में चाहिए, तो हम यहाँ पर इंट लिख देंगे डाटा टाइप। रिटर्न टाइप मीन्स डाटा टाइप। और यहाँ पर हम उसके बाद फंक्शन नेम लिखते हैं। फंक्शन नेम हम कोई भी दे सकते हैं। हम माई फंक्शन दे सकते हैं, सम दे सकते हैं, ऐड दे सकते हैं, मल्टीप्लाई दे सकते हैं, सब्ट्रैक्शन दे सकते हैं। कोई भी यहाँ पर हम फंक्शन का नेम लिख सकते हैं, चाहे ABC लिख लें। यहाँ पर फंक्शन का नेम दिया जाता है और फिर यहाँ पर हम स्मॉल ब्रैकेट्स लगाते हैं और उसमें हम पैरामीटर्स यानी कि वैल्यूज़ पास करते हैं, जिनके ऊपर हमने वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यानी हमने एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमें मिनिमम 2 वैल्यूज़ चाहिए। हम यहाँ पर 2 वैल्यूज़ पास कर देंगे विद देयर डाटा टाइप्स, यानी इंट A, इंट कोमा इंट B। हम यहाँ पर पैरामीटर्स पास कर देंगे और वो फंक्शन के अंदर हमारे जो है उस पर ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। ये हम इसे कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। ये जो एक लाइन है, रिटर्न टाइप, डाटा टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर्स, इस लाइन को हम कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। और उसके बाद हम 2 ब्रैकेट्स ओपन करते हैं और ब्रैकेट्स के अंदर जो हम लिखते हैं वो होता है फंक्शन डेफिनेशन, यानी जो हमारा ऑपरेशन के हमने जो डिफाइन किया हुआ है, यानी फंक्शन के अंदर क्या होगा, ऐड होगा, मल्टीप्लाई होगा, सब्ट्रैक्ट होगा या क्या होगा, वो हम फंक्शन डेफिनेशन में देते हैं। यहाँ पर जो फंक्शन डेफिनेशन होती है वो बॉडी ऑफ द फंक्शन होती है। जैसे किसी भी प्रोग्राम की हम बॉडी लिखते हैं वो हम मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं। इसी तरह यहाँ पर अगर हमने खुद फंक्शन डिज़ाइन किया तो हम उसकी बॉडी यहाँ पर देंगे। अपने फंक्शन की डिक्लेरेशन के बाद जो हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे वहाँ पर हम बॉडी ऑफ द फंक्शन लिखेंगे। जो हमारा एग्जीक्यूट होगा, जो हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होना है, वो हम यहाँ पर देंगे कोड उसका। और यहाँ पर एक ये एग्जांपल है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं सिंटैक्स में इंट, यानी कि एक डाटा टाइप। यहाँ पर हमारी रिटर्न टाइप या डाटा टाइप जो है फंक्शन की वो इंट है। तो इंट के बाद यहाँ पर हमने फंक्शन का नाम दे दिया मैक्स, क्योंकि हम यहाँ पर एक मैक्सिमम फंक्शन का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करवा रहे हैं। हम मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं, यानी हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं A और B में से। तो इसीलिए हमने यहाँ पर मैक्स दे दिया, यानी फंक्शन का नाम भी हमने वही दे दिया जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, ताकि हमें अंडरस्टैंड करने में कोई मिस्टेक ना हो या हम कंफ्यूज ना हो। और यहाँ पर हमने 2 ब्रैकेट्स लगाई हैं और ब्रैकेट्स में हमने यहाँ पर 2 वैल्यूज़ पास कर दिए हैं, इंट A एंड इंट B। इंट A के बाद कोमा लगाया, फिर इंट B। ये हमने 2 वैल्यूज़ पास कर दिए विद देयर डाटा टाइप्स। इंट जो है ये इनकी डाटा टाइप है और ये A और B जो है ना, ये वेरिएबल्स हैं। और ये इंट A एंड इंट B दे आर कॉल्ड फंक्शन पैरामीटर्स। ये फंक्शन पैरामीटर्स हैं। ये मैक्स फंक्शन का नेम है और ये इंट है, ये रिटर्न टाइप या हम डाटा टाइप इसे कह सकते हैं। 2 ब्रैकेट्स हम लगाएंगे, यहाँ पर ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और उसके अंदर जो होगी ये बॉडी ऑफ फंक्शन होगा। यहाँ पर ये जो सारा है ये बॉडी ऑफ फंक्शन है। यहाँ पर हमने स्टेटमेंट लिखी है इफ़ A इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू B। अगर A जो है वो B से ग्रेटर है तो हम रिटर्न A कर लेंगे, यानी ये रिटर्न वैल्यू ऑफ फंक्शन है, यानी ये हमारा रिजल्ट होगा। ये AB जो है, जो रिटर्न हम करते हैं वो हमारा रिजल्ट होगा। अगर हमने यहाँ पर इंट डाटा टाइप दी है तो इंट की हमेशा कोई ना, जो डाटा टाइप्स होती हैं इंट, फ्लोट, इनकी कोई ना कोई रिटर्न टाइप, रिटर्न वैल्यू होती है यहाँ पर, इसीलिए हमने यहाँ पर रिटर्न A लिखा है। यहाँ पर अगर A ग्रेटर है B से या इक्वल है तो हम रिटर्न A कर लेंगे। एल्स अगर A स्मॉल है, छोटा है, B ग्रेटर है, तो हम रिटर्न B कर लेंगे। अब हम देखते हैं फंक्शन को हम कॉल किस तरह करते हैं। फंक्शन को कॉल हम करते हैं, पहले हम फंक्शन का नेम लिखते हैं जो हमने ऊपर डिक्लेरेशन में दिया है, फंक्शन नेम, और फिर हम यहाँ पर पैरामीटर लिख देते हैं। पैरामीटर हम जब फंक्शन को कॉल करते हुए लिखते हैं तो उनके साथ डाटा टाइप हम नहीं देते, हम A, B लिख देते हैं। अगर हमने 2 पैरामीटर डिक्लेरेशन में दिए हुए हैं तो हम कॉल करने में भी उतने ही पैरामीटर्स देंगे जितने हमने डिक्लेरेशन में दिए हैं फंक्शन के। यहाँ पर एक प्रोग्राम है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। सबसे पहले हेडर फाइल लिखी हुई है। यहाँ पर अगर हम C++ का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो यहाँ पर हेडर फाइल के बाद स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मिसिंग है, यूजिंग नेम स्पेस std। यहाँ पर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हमें लगानी होगी। उसके बाद हम यहाँ पर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के बाद हम फंक्शन, जो अपना फंक्शन होता है वो हम डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पर हम ऐड का फंक्शन बना रहे हैं। इंट ऐड, ये रिटर्न टाइप या डाटा टाइप होगी, और ये ऐड जो है ये फंक्शन का नेम हो गया।
और उसके बाद ये हमने ब्रैकेट्स ओपन कर लिए हैं। इन ब्रैकेट्स के अंदर हमने दो वैल्यूज़ पास किए हैं, एक इंट ए कोमा इंट बी, यानी साथ हमने जो वैल्यूज़ की डाटा टाइप्स भी दे दी हैं, इंट ए कोमा इंट बी। और यहाँ पर हम फंक्शन की बॉडी ओपन कर रहे हैं। ये फंक्शन डिक्लेरेशन हो गई थी, अभी हम फंक्शन डेफिनेशन अंदर लिखते हैं। यहाँ पर ये ब्रैकेट्स हमने कर्ली ब्रैकेट्स ओपन कर ली और उसके बाद हमने रिटर्न लिखा है ए प्लस बी। अगर हमने यहाँ पर इंट डाटा टाइप दिए तो उसकी कोई ना कोई रिटर्न वैल्यू ज़रूर होगी। अगर हम यहाँ पर वॉइड दे दें तो वॉइड डाटा टाइप का मतलब होता है हमने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं लेनी, फिर हम यहाँ पर सी आउट करते हैं। अगर हमने वॉइड डाटा टाइप यूज़ किया तो हम सी आउट कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न हमारी कोई वैल्यू नहीं होगी। यहाँ पर हमने इंट यूज़ किया तो यहाँ पर हमने रिटर्न लिख दिया। रिटर्न यहाँ पर ब्रैकेट में हमने लिखा है ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी हमें। और यहाँ पर इसे टर्मिनेटर लगाकर क्लोज कर दिया और ये हमारा फंक्शन यहाँ पर क्लोज हो गया, यानी ये फंक्शन की बॉडी या फंक्शन की डेफिनेशन जो है ये क्लोज होगी, यानी जो हमने रियल टास्क परफॉर्म करना है वो हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब हम मेन में चलते हैं। ये फंक्शन हमने मेन से पहले डिक्लेयर किया है और मेन से पहले ही हमने डिफाइन भी कर दिया है। और अब हम मेन में चलते हैं, इंट मेन हम लिखते हैं, उसके बाद ये ब्रैकेट्स लगाते हैं और उसके बाद हमारी जो मेन फंक्शन की बॉडी है वो ओपन हो जाती है। और यहाँ पर हमने इंट सम एक वेरिएबल लिया है जिसमें हम ये ए प्लस बी का रिज़ल्ट जो है यहाँ से रिटर्न आएगा वो हम यहाँ पर स्टोर करवाएंगे। हमने एक वेरिएबल ले लिया इंट सम और सम इज इक्वल टू हमने यहाँ पर ये फंक्शन कॉल कर दिया। फंक्शन कॉल हम किस तरह करते हैं, फंक्शन नेम और यहाँ पर हम पैरामीटर्स पास कर देते हैं। पैरामीटर्स कोई वैल्यूज़ हो सकती हैं या वेरिएबल्स हो सकते हैं। यहाँ पर हमने डायरेक्ट वैल्यूज़ पास कर दिए हैं, यानी ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू हो गई 100 और ये 78। ये ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू। यहाँ पर हमने फंक्शन नेम लिखा है और यहाँ पर ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ पास कर दिए और आगे हमने टर्मिनेटर साइन लगा दी, यानी यहाँ पर हमारा फंक्शन कॉल हो गया। ये हमारी फंक्शन कॉल हो रही है और ये फंक्शन कॉल होके ये ऑपरेशन इस पर परफॉर्म हो जाएगा ए प्लस बी और रिज़ल्ट हमारा आ जाएगा 178। और यहाँ पर डॉट डॉट लगे हुए हैं, यानी यहाँ पर हमें जो ये सम वाली वैल्यू हमारे यहाँ पर स्टोर होगी उसे हमने यहाँ पर सी आउट करवाना है। यहाँ पर हम लिखेंगे सी आउट और इंसर्शन ऑपरेटर और सम और आगे टर्मिनेटर लगा देंगे, यानी यहाँ पर हमारी सी आउट वैल्यू हो जाएगी सम की वैल्यू, यानी 178 हमारे यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी अगर हम यहाँ पर सी आउट कर दें सम को। अब हम मूव करते हैं डेव सी प्लस प्लस पर और वहाँ पर हम फंक्शन से कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं, हम फंक्शन किस तरह यूज़ करते हैं और हम फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं। ये हमने डेव सी प्लस प्लस ओपन कर लिया और यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, सम का प्रोग्राम है, यानी दो वैल्यूज़ का हम यहाँ पर सम कर रहे हैं। सबसे पहले हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यानी हेडर फाइल दी है और उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी और उसके बाद इंट मेन हमने मेन फंक्शन लिखा है। ये मेन फंक्शन भी एक फंक्शन ही होता है। फंक्शन की दो टाइप्स ही होती हैं, एक यूज़र डिफाइंड और एक बिल्ट इन फंक्शन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम अब देखते हैं कि फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं। यहाँ पर फंक्शन की बॉडी में हम मूव करते हैं मेन फंक्शन की। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए और उसमें हमने वैल्यू स्टोर करवा दी है 3 और यहाँ पर हमने नेक्स्ट लिया इंट बी और उसमें हमने वैल्यू स्टोर करवा दी है 4 और यहाँ पर हमने थर्ड वेरिएबल लिया इंट सम, यानी हम सम करवा रहे हैं वैल्यू ऑफ ए एंड बी, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी और आगे हमने टर्मिनेटर साइन लगा दी है। ये हर लाइन पे हमने लगाना होता है क्लोज करने के लिए। और यहाँ पर हमने सी आउट किया है फर्स्ट सम इज सम और यहाँ पर हमने ये जो हमने डबल कोट्स में लिखा है ये इसी तरह प्रिंट हो जाएगा और ये आगे हमने इंसर्शन ऑपरेटर और ये जो सम है ये जिसमें हमारी ए प्लस बी की वैल्यू स्टोर होगी वो हमने यहाँ पर उसे डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर उसे लिख दिया है और यहाँ पर हमने एंड ऑफ लाइन लगा दिया है, यानी ये जो है हमारी ए प्लस बी का जो सम है वो यहाँ पर इस लाइन में डिस्प्ले हो जाएगा। इसे हम एक दफ़ा रेज कर देते हैं और देखते हैं कि ऊपर वाला हमारा प्रिंट होता है या नहीं। हम इसे कंपाइल करते हैं। ये यहाँ पर फर्स्ट सम इज 7 हमने वैल्यूज़ पास की थी 3 और 4, 3 + 4 = 7 होता है, यानी हमारा यहाँ पर सम प्रिंट हो गया। अगर हम चाहते हैं यहाँ पर कि ए और बी की हम वैल्यू चेंज करके दोबारा उनका सम करवाएं तो हमें ये सारा दोबारा लिखना पड़ेगा। हम यहाँ पर दोबारा लिख लेते हैं।
हम ए बी को दोबारा इंट लिख के डिक्लेयर नहीं करवा सकते। एक दफ़ा हमने डिक्लेयर करवा दी, हम दोबारा बस उनमें वैल्यूज़ और चेंज करके स्टोर करवा लेते हैं। ए में हम 4 स्टोर करवा लेते हैं, बी में 2 स्टोर करवा लेते हैं, और यहाँ पर सम हम कर लेते हैं ए प्लस बी, ये भी सम हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा। यहाँ पर सी आउट हम कर लेते हैं, सेकेंड सम इज। अब हम दोबारा इसे कंपाइल करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट सम इज 7 और सेकंड सम इज 6 प्रिंट हो गया, यानी हमारी ये वैल्यूज़ फाइंड हो गई हैं। इसी तरह अगर हमें ए बी की और वैल्यूज़ चेंज करके हमें दोबारा सम करना है तो हम दोबारा इसे इसी तरह इस कोड को लिखेंगे, यानी ये जो हमारा सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ये हमारी वैल्यू डिक्लेरेशन या वैल्यू इनिशियलाइजेशन इसे कहते हैं, ये हमारी बार बार रिपीट होती रहेगी। सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए इज इक्वल टू 4, या इसी तरह हम अगर दो वैल्यूज़ को और वैल्यू चेंज करके हम सम करवाना चाहते हैं तो वो हम रिपीट करते रहेंगे। हम इसे और रिपीट करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम वैल्यू चेंज कर देते हैं। कंपाइल करते हैं। यहाँ पर थर्ड सम इज 203, यानी 203 थर्ड सम भी हमारा प्रिंट हो गया। यानी हम अगर हमें सम करना है दो वैल्यूज को, हम कोड को बार बार रिपीट करें, तो हम अगर इस कोड को एक फंक्शन बना दें, ये जो 3 लाइंस हैं, हम इस कोड को सिर्फ एक फंक्शन बना दें, यानी हम इस कोड को सिर्फ एक लाइन में लिखें। एक दफ़ा हम ऊपर कहीं इसका कोई फंक्शन बना दें, यानी जिस फंक्शन को हम बार बार यहाँ पर कॉल करें और यहाँ पर बस हमारा सम होता जाए और यहाँ पर हमें आउटपुट मिलता जाए। तो इसलिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं ताकि हमारा ये जो बार बार हमने कोड रिपीट किया, ये हमारा कोड रिपीट ना हो, हमारा टाइम बच जाए। और दोबारा अगर हम यहाँ पर कोई एरर क्रिएट कर देते हैं, यहाँ पर टर्मिनेटर साइन नहीं लगाते हैं, तो हमारा सारा प्रोग्राम रन नहीं होगा एक छोटे से एरर की वजह से। इसीलिए हम चाहते हैं कि इसका एक फंक्शन बना दें ताकि दोबारा हमें कोड रिपीट ना करना पड़े। तो हम अब इसका फंक्शन देखते हैं किस तरह बनाते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले ले लिए हेडर फाइल हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, उसके बाद ले लिए यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के बाद हम यहाँ पर फंक्शन डिक्लेयर करते हैं इंट, यानी डाटा टाइप सबसे पहले दिया, इन डाटा टाइप दिए, उसके बाद हमने सम ये फंक्शन का नेम दिया, उसके बाद हमने ये ब्रैकेट्स लगाए, ये ब्रैकेट्स के अंदर हमने दो वैल्यूज़ पास किए हैं, इंट ए और इंट बी, यानी ये जो हमारे वेरिएबल्स हैं, ये हम पैरामीटर्स इन्हें कहते हैं या आर्गुमेंट्स भी कहते हैं। फंक्शन के आर्गुमेंट्स, ये पैरामीटर्स भी हैं और आर्गुमेंट्स भी हैं। ये हमारी जो लाइन है ये फंक्शन डिक्लेरेशन, ये इंट सम, इंट ए, इंट बी। और उसके बाद यहाँ पर हमारी ब्रैकेट्स हम दो ओपन करते हैं और उसके अंदर जो हमारी होती है ये होती है फंक्शन डेफिनेशन, यानी ब्रैकेट्स के अंदर जो हम लिखते हैं फंक्शन की बॉडी, इसे हम फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं। ये हमारी फंक्शन डेफिनेशन, यानी यहाँ पर जो हमारा ऑपरेशन है वो क्या परफॉर्म हुआ, क्या टास्क हम परफॉर्म करेंगे, हम इस फंक्शन से क्या काम करवाना चाहते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे इंट रिजल्ट, यानी हमने एक दूसरा वेरिएबल ले लिया इस फंक्शन के अंदर, रिजल्ट का वेरिएबल, और उसमें हमने इक्वल टू दे दिया ए प्लस बी, यानी जो ए यहाँ पर हम जो वैल्यूज़ पास करेंगे ए और बी की, वो यहाँ पर सम हो जाएंगी, यानी ये हमारा फंक्शन सम का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। रिजल्ट में वो वैल्यू स्टोर हो जाएंगी जो यहाँ पर ऐड होंगी, और यहाँ पर हम रिटर्न कर रहे हैं रिजल्ट, यानी अगर हमने यहाँ पर इंट डाटा टाइप दी है तो उसकी कोई ना कोई रिटर्न वैल्यू होगी। यहाँ पर हम रिटर्न वैल्यू लेते हैं, हमने यहाँ पर रिटर्न रिजल्ट ले लिया, यानी रिजल्ट में जो ए प्लस बी स्टोर होगा वो यहाँ पर हमें रिजल्ट रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पर अब मेन में चलते हैं, हम फंक्शन को मेन में कॉल करते हैं। यहाँ पर हमने दो वेरिएबल्स ले लिए हैं, इंट उनकी डाटा टाइप भी हमने इंट लिया, इंट ए इज इक्वल टू 3, यानी वो हमने जो यहाँ पर ए पास किया उसकी हमने यहाँ पर वैल्यू डिक्लेयर कर दी है। यहाँ पर इंट बी हमने ले लिया, उसकी वैल्यू भी हमने इनिशियलाइज कर दी है 4, बी की वैल्यू हमने 4 दे दी है। और यहाँ पर हमने एक थर्ड वेरिएबल ले लिया इंट एस, यानी जिसमें हमारा ये जो रिज़ल्ट है वो हम फंक्शन कॉल करेंगे तो हमारा रिजल्ट उस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर एस ले लिया, एस इज इक्वल टू सम। अब यहाँ पर हम फंक्शन कॉलिंग कर रहे हैं, यहाँ पर फंक्शन हमारा कॉल हो रहा है, यहाँ पर हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है। फंक्शन कॉल हम किस तरह करते हैं, सबसे पहले फंक्शन का नेम देते हैं, ये सम फंक्शन का नेम है, और यहाँ पर हम पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, यानी यहाँ पर हम वैल्यूज़ भी पास कर सकते हैं या पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। उन पैरामीटर्स में भी वही वैल्यूज स्टोर हैं, पैरामीटर्स या वेरिएबल्स उनमें भी यही वैल्यूज स्टोर हैं, यानी 3 और 4 ही स्टोर हैं ए बी में। तो हम यहाँ पर इस तरह फंक्शन को कॉल करते हैं, ये कॉलिंग ऑफ फंक्शन है। और ये एस हमने एक वेरिएबल लिया जिसमें हमारी ये जो फंक्शन की रिटर्न वैल्यू आएगी, रिटर्न रिजल्ट,
वो इस एस में स्टोर हो जाएगा। अब हम इसको सी आउट करवाते हैं, सी आउट, और फर्स्ट सम इज हम करवाते हैं यहाँ पर इंसर्शन ऑपरेटर, और एस हमने यहाँ पर एस लिख दिया, यानी जिस वेरिएबल में हमारी वैल्यू स्टोर हो रही है वो हमने यहाँ पर लिख दी, यानी यहाँ पर हमारी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पर एंड ऑफ लाइन, यानी ये लाइन एंड हो जाएगी। ये हमारा फर्स्ट सम प्रिंट हो गया। अगर हमें दोबारा इस फंक्शन को कॉल करना है तो हम यहाँ पर दोबारा एस लिखेंगे, एस यानी इसमें हमारी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, इज इक्वल टू दोबारा हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और दोबारा हमें ए और बी में वैल्यू स्टोर करवाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर दोबारा वैल्यूज सिर्फ दे देते हैं, फंक्शन में वैल्यूज पास कर देते हैं। ए की वैल्यू हमने 5 पास कर दी, बी की वैल्यू हमने 7 पास कर दी, तो 5 और 7 का हमें सम जो है वो रिजल्ट में रिटर्न हो जाएगा। और यहाँ पर हम दोबारा इसे सी आउट करते हैं, इस एस को जो यहाँ पर हमारी वैल्यू रिटर्न में आएगी उसे हम यहाँ पर सी आउट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। यहाँ पर सम इज ये जो है ये इसी तरह प्रिंट हो जाएगा, सेकंड सम इज, और एस में हमारी वैल्यू स्टोर हुई है, यहाँ पर एस में हमारी वैल्यू स्टोर होगी, जो यहाँ पर सम हमारा ये जो फंक्शन है ये कॉल होगा सम फंक्शन, तो ये प्रोग्राम मेन से इधर मूव कर जाएगा इस फंक्शन पे, और यहाँ पर चेक करेगा कि इस फंक्शन में हमने क्या दिया, फिर ये यहाँ पर इस फंक्शन की डिक्लेरेशन पे आएगा, फिर ये फंक्शन के अंदर मूव करेगा हमारा प्रोग्राम, फिर फंक्शन के अंदर देखेगा कि हमने यहाँ पर क्या स्टेटमेंट दी है, फिर उस स्टेटमेंट के मुताबिक ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, फिर यहाँ पर रिटर्न वैल्यू हमें हो जाएगी रिटर्न रिजल्ट, और फिर यहाँ पर ये सी आउट हो जाएगा। एक तीसरा तरीका है इसे फंक्शन को कॉल करने का, हम सिंपल यहाँ पर लिख सकते हैं सी आउट सम, और यानी सी आउट और सम फंक्शन का नेम, और यहाँ पर हमने 2 वैल्यूज़ पास कर दी है। जब हम ये फंक्शन कॉल करेंगे मेन में तो हमारा प्रोग्राम मेन से मूव करेगा ऊपर, और यहाँ पर देखेगा कि हमने फंक्शन कहाँ पर डिक्लेयर किया और उस फंक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पर मूव करेगा, ये उसे फंक्शन मिल गया। अब ये फंक्शन के अंदर मूव करेगा, और यहाँ पर फंक्शन के अंदर देखेगा क्या हमने ऑपरेशन दिया, क्या हम टास्क परफॉर्म करवा रहे हैं इस फंक्शन से, क्या हम काम करवा रहे हैं इस फंक्शन से, वो यहाँ पर देखेगा, और यहाँ पर ये टास्क परफॉर्म कर देगा a+b, और यहाँ पर रिटर्न रिजल्ट कर देगा, और फिर यहाँ पर ये सी आउट हो रहा है तो फिर ये प्रिंट हो जाएगा रिजल्ट यहाँ। अब हम देखते हैं इसे कंपाइल करके, ये हमारा कंपाइल हो गया, यानी फर्स्ट सम इज 7, सेकंड सम इज 12, और थर्ड का हमने वहाँ पर कोई प्रिंट करने के लिए स्ट्रिंग नहीं लिखी डबल कोट्स में, इसीलिए वो सिर्फ जो रिजल्ट था 9 वही प्रिंट हो गया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं डबल कोट्स लगा के थर्ड सम इज, यहाँ पर हमने लिख दिया थर्ड सम इज। अब देखते हैं कि किस तरह रिजल्ट प्रिंट होता है। अब देखें यहाँ पर थर्ड सम इज 9, और यहाँ पर ये सारा उसी तरह रिजल्ट प्रिंट हो गया, लेकिन यहाँ पर हमें इजी हो गया कि हमें बार बार ए बी की वैल्यूज़ नहीं डिक्लेयर करनी पड़ी, और ना ही बार बार हमें सम इज इक्वल टू a+b या रिजल्ट इज इक्वल टू a+b हमें बार बार नहीं लिखना पड़ा। हमने बस फंक्शन कॉल किया और फंक्शन हमने ऊपर ये डिक्लेयर कर दिया और डिफाइन भी कर दिया, और यहाँ पर ये मूव कर जाता है और सारा ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है। यानी यहाँ पर हमें हमारा कोड भी कम हो गया, हमने कोड भी कम लिखा है, और हमारा टाइम भी सेव हो गया। हमने सिर्फ एक फंक्शन डिक्लेयर किया है और उसे हम यहाँ पर बार बार मेन फंक्शन में कॉल करते जा रहे हैं। हम जितने भी टाइम्स उसे यूज़ करना चाहें फंक्शन को, हम बार बार उसे कॉल कर सकते हैं। हम 1000 टाइम्स, उससे भी ज़्यादा टाइम्स हम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, और ये टाइम भी सेव होगा और ये हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन भी फास्ट होगी। अब हम देखते हैं कि फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होती है। फंक्शन प्रोटोटाइप इस तरह होती है जैसे अगर कोई बिल्डिंग डिज़ाइन हो रही है तो सबसे पहले उसका एक नक्शा बनाया जाता है। जो नक्शा होता है उसे हम प्रोटोटाइप कहते हैं या स्केच कहते हैं। बिल्डिंग का सबसे पहले एक स्केच या प्रोटोटाइप बनाया जाता है। इसी तरह फंक्शन को भी अगर हम चाहते हैं कि हम मेन के बाद इसे डिक्लेयर करें, हम चाहते हैं ये फंक्शन यहाँ पर ना हो, हम इसे मेन के बाद यहाँ पर मेन की जब बॉडी ख़त्म हो जाए फंक्शन मेन फंक्शन की, तो उसके बाद हम अपना फंक्शन डिक्लेयर करें, तो हमें यहाँ पर एक प्रोटोटाइप बनानी होगी। हम इसे यहाँ से कट कर देते हैं और हम चाहते हैं कि फंक्शन को हम मेन के बाद डिक्लेयर करें। हम यहाँ पर इस फंक्शन को पेस्ट कर देते हैं और इसके लिए हमें एक प्रोटोटाइप बनानी होगी। वहाँ पर हम इसे कॉपी करते हैं और प्रोटोटाइप हम यहाँ पर बनाते हैं। ये प्रोटोटाइप हमारी बन गई।
यहाँ पर हम लास्ट पे टर्मिनेटर लगाते हैं और यहाँ पर ये प्रोटोटाइप है और यहाँ पर हम वेरिएबल्स पास नहीं करते, यहाँ पर हम सिर्फ डाटा टाइप देते हैं। प्रोटोटाइप का मतलब हम कंपाइलर को सिर्फ ये बताते हैं कि हमारे फंक्शन में जो नेक्स्ट वेरिएबल्स हैं वो क्या हैं, उनकी डाटा टाइप क्या है। यहाँ पर इनकी डाटा टाइप इंट है और नेक्स्ट भी इंट है। हमने सिर्फ ये बताने के लिए यहाँ पर प्रोटोटाइप यानी हमने कंपाइलर को सिर्फ एक स्केच बताना है कि हमारा फंक्शन क्या कर रहा है या हमारे फंक्शन में कौन सी डाटा टाइप्स हमारी यूज़ हो रही है। प्रोटोटाइप का मतलब ये होता है यानी एक नक्शा हमारा बन गया, एक स्केच बन गया, कंपाइलर को हमारा एक स्केच मिल गया कि यहाँ पर हमारी फंक्शन की प्रोटोटाइप है। ये प्रोटोटाइप पहले हमारा कंपाइलर देखेगा और फिर नीचे मूव करेगा फंक्शन पे। प्रोटोटाइप के बाद हमारी ये फंक्शन में मूव करेगा, फिर उसके अंदर फंक्शन डेफिनेशन पे जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे जो वॉइड फंक्शन होते हैं जो जिनकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती वो किस तरह काम करते हैं। अगर किसी फंक्शन की रिटर्न टाइप या यहाँ पर डाटा टाइप वॉइड है तो वो किस तरह काम करते हैं हम वो देखते हैं। हम यहाँ पर वॉइड लिख देते हैं। वॉइड मीन्स कोई रिटर्न टाइप नहीं है, तो हमें यहाँ पर जो है रिटर्न स्टेटमेंट, इस रिटर्न स्टेटमेंट को हमें रेज करना होगा। रिटर्न की जगह हम लिख सकते हैं सी आउट और साथ इंसर्शन ऑपरेटर लगा देने, यानी यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट है वो सी आउट हो जाएगा। वॉइड मीन्स कोई रिटर्न टाइप नहीं, इसलिए हमने रिटर्न स्टेटमेंट मिटा दिए। जब हमारे फंक्शन की डाटा टाइप वॉइड हो तो हम सी आउट कर सकते हैं, रिटर्न नहीं कर सकते। तो अब हम इसे कंपाइल करके देखते हैं। ये यहाँ पर एरर दे रहा है क्योंकि वॉइड वैल्यू कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, इसलिए हमें यहाँ पर दोबारा ये सी आउट वगैरह या इससे हम किसी और वेरिएबल में स्टोर नहीं करवा सकते। हम इसे रेज कर देते हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ फंक्शन को कॉल करना है। अगर हमने वॉइड लिखा है तो हमें सिर्फ फंक्शन को कॉल करना है और ये जो हमारा रिजल्ट है वो प्रिंट हो जाएगा। इसको भी रेज कर देते हैं। हमें यहाँ पर वॉइड दी है रिटर्न टाइप, तो हमें यहाँ पर सिर्फ फंक्शन को कॉल करना है क्योंकि सी आउट भी यहीं पर ही हो रहा है। रिजल्ट यहाँ पर फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा और यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो हम अब इसे कंपाइल करते हैं तो ये हमारा रिजल्ट डिस्प्ले हो गया और यहाँ पर हमने आगे एंड ऑफ लाइन नहीं लगाई, इसलिए सारे रिजल्ट एक ही लाइन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अब हम एंड ऑफ लाइन लगा देते हैं। अब एक एक लाइन पे एक एक रिजल्ट डिस्प्ले होगा। ये एक लाइन पे डिस्प्ले होगा, फिर ये दूसरी वो लाइन एंड हो गई है एंड ऑफ लाइन की वजह से, फिर नेक्स्ट लाइन पे दूसरा रिजल्ट, फिर नेक्स्ट लाइन पे तीसरा रिजल्ट डिस्प्ले हो गया। तो ये था हमारी फंक्शन की सारी एक्सप्लेनेशन। होप सो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, यानी बिल्ड इन और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।